जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए निकाली है। यानी कि बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपको यहाँ पर पहले शॉर्ट में ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, और फिर इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इसको चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पर आइए और जान लीजिए कि इसमें आप लोग 27 अक्टूबर 2023 से लेकर के 18 नवंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी 27 अक्टूबर 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट भी आपकी 27 अक्टूबर 2023 तक काउंट होगी, जिसमें कि जनरल के लिए 18 से 30 है, और OBC के लिए 18 से 33 और SC के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। फिर यहाँ पर ड्राइविंग स्किल में बोला कि फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यानी कि पोसेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स व्हीकल इज मैंडेटरी फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज एज ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो बेसिकली इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी, और जिसमें कि आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाने का मौका मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए और ये अनिवार्य है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 1000, OBC EWS के लिए 800, SC के लिए 500 और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। फिर यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा उसके बारे में जानकारी। तो बोला कि ऑल कैंडिडेट्स हु फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोविजनली फाउंड एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा विल हैव टू अंडरगो थ्रू फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि आपको PMT और PT देना है, जिसमें कि आपकी हाइट और चेस्ट रेस में किसके लिए कितनी रहेगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सब जानकारी आपको दी गई है। यहां पर गाइज आपको स्पोर्ट्स की कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि आपका स्पोर्ट्स कौन सा होना चाहिए या फिर कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए गाइज अभी आप यहां पर इसी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आप सभी जानकारी चेक करते हुए क्लिक हियर टू साइन इन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको आपका नंबर डालना है और इसके बाद में यहां पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने का यहां पर ऑप्शन मिला है। तो आपको यहां पर एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले डे नहीं बल्कि आपका मंथ लिखना है, फिर यहां से डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहां पर लिख देंगे। आपकी ईमेल आईडी क्या है वो आपको डालनी है, नंबर ऑटोमेटिकली, या फिर कह लीजिए कि पहले से यहां पर है जो कि अभी आपने भरा है। एंड फिर आप यहां पर जैसे ईमेल आईडी डाल देंगे तो आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है और इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपकी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। अब आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। यहां पर आप मोबाइल नंबर के अंदर नंबर डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, एंड जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर लिखिए, ये कैप्चा कोड डालिए एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको अप्लाई फॉर कांस्टेबल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपको यहां पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फादर नेम आप यहां पर एंटर करेंगे, आपका मदर नेम आपको देना है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिए। एंड देन यहां पर गाइज आपको रिलीजन आपका बताना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आती है रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल। तो कैटेगरी पर क्लिक करके आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर कैटेगरी आपकी ST है तो आप जनरल में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ST के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप OBC है या फिर SC ST है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, यानी कि कहाँ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसका नंबर क्या है, और पहले
प्लेस ऑफ इशू, यानी कि कहाँ से आपने सर्टिफिकेट इशू कराया है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा कि आर यू वार्ड ऑफ चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल, यानी कि आप चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल जो होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर CH चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। आर यू रेसिडेंट ऑफ हिल एरिया, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, क्या आप वहाँ के रहने वाले हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस पर, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। पहले आप एड्रेस लिख दीजिएगा और इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। विलेज आपका कौन सा है, पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर भर देंगे। इस तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दे। फिर आपको आइडेंटिटी प्रूफ टाइप में कोई एक आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी होनी आपके पास अनिवार्य है। आईडी सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर डालिए, सभी जानकारी चेक कीजिए। इस डिटेल को पहले सेव कर लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है, तो आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और सबसे पहले आप यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ पर कोर्स डिग्री के अंदर आप यहाँ पर 10th लिख दीजिए। फिर आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने कहाँ से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन स्टेट यहाँ पर आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। इसके बाद में पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन परसेंटेज आपकी या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डालिए। इसके बाद है मार्क्स ग्रेड मैक्सिमम, तो यहाँ पर गाइज आपको जो आपके मार्क्स है वो एंटर करने हैं। तो पहले आप यहां पर टोटल मार्क्स डालेंगे या फिर जो आपकी मैक्सिमम ग्रेड है वो डालेंगे और इसके बाद में जो आपको उसमें से नंबर आए हैं वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। इसके बाद गाइज आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। एंड इसके बाद अगर आपके पास 12वीं भी है आपने कर रखी है तो आप सेम वे में 10+2 सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स डिग्री में आपका 12th लिखेंगे, आपका बोर्ड का नाम देंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी भरी है। बट अगर आप सिंपली 10वीं पास है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें जरूरी क्वालिफिकेशन 10वीं ही मांगी है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। अब आती है स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिटेल, तो लेवल ऑफ टूर्नामेंट, तो आपने किस लेवल पर खेला है। यहाँ पर सभी लेवल दिए गए हैं, तो जिस लेवल पर भी आपने खेला है और आपका जो गेम है वो किस लेवल में आता है दिए गए लेवल में, वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इन्हीं लेवल पर खेलना आपका अनिवार्य है, अन्यथा आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया जिस लेवल पर भी आपने खेला है। एंड उसके बाद में आप देखेंगे पोजीशन, तो आपकी पोजीशन क्या थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर सिर्फ पार्टिसिपेट किया तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। गेम आपका क्या था, तो ये सभी गेम में आपकी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में गेम मेंशन नहीं थे, यहाँ पर ये है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ टूर्नामेंट या फिर चैंपियनशिप, तो आप यहाँ पर उसका नाम दे दीजिए। एंड फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए और जानकारी को यहाँ पर ऐड करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दें। क्या आप ब्लैकलिस्ट किए गए इनमें से किसी भी बोर्ड के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। ड्राइविंग स्किल में पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ इशू आपको बताने की कब ये इशू हुआ है, पहले डेट, फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आप इस तरह से डाल देंगे। एंड देन आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर ये जानकारी सेव होगी। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपका जहाँ पर सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने दोनों फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। बेसिकली एक एक फाइल ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, आप दोनों एक साथ में नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप नीचे आइए और आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप इस फॉर्म को एक्स सर्विसमैन से भर रहे हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। साथ ही आप यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो भी आईडी दी है उस आईडी को आप अपलोड करेंगे। इनका फॉर्मेट PDF का रखा है। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स यानी कि जो भी आपका गेम का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट
पेमेंट अपलोड करने के बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कीजिए एंड चेक करने के बाद में आपको प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर इसको एक बार फिर से सेव कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब गाइज यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को जो भरा है वो मैंने एक्स सर्विसमैन से भरा है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ इसलिए मैंने एक्स सर्विसमैन से भरा ताकि वैसे कम फीस जमा हो। बट एक्स सर्विसमैन से वैसे तो बोला कि कोई फीस नहीं ली जा रही है, पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ अमाउंट इनको भी पे करना है। तो बेसिकली आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं, जो भी फीस का अमाउंट है वो आप देखेंगे एंड गो टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर इस तरह से चेक कर लेनी है और पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी बिल डेस्क आ चुकी है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट या फिर डेबिट, क्यूआर, यूपीआई यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग चंडीगढ़ पुलिस स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है कहीं पर भी या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।